हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NTI पर। तो आज हम लेके आ गए अपनी अगली वीडियो यानी पार्ट 2, जिसमें हम MCQ करेंगे क्लास 10th के, है ना, टर्म 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन MCQ का, जिसमें हमें क्या करना है, द रेशो ऑफ HCF और LCM की रेशो फाइंड करना है। द रेशो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का HCF और LCM की रेशियो फाइंड करते हैं, है ना। तो अब हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, है ना, कि क्योंकि हमें उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक्स चीजें हैं। हम 10th में हो चुके हैं, इतने वैल्यू में तो हमें पता ही होगा, है ना। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या है हमारा सबसे छोटा? हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, है ना। तो हमें 2 और 4 का जो LCM है और HCF है उनकी रेशियो फाइंड करनी है ना। क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन है। एक बार देखो जल्दी से, अगर इसको देखने के बाद अब आपको कोई आंसर पता चल रहा हो तो देखो, तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि हमारा 2 सबसे छोटा नंबर है और ये जो प्राइम है, और ये हमारा सबसे छोटा नंबर कंपोजिट है। इन दोनों का LCM होगा हमारा 4 और HCF होगा हमारा 2। देखो ऐसे ना कभी भी क्वेश्चन दिखे जिसमें हमारा क्या है, एक नंबर है जो छोटा वाला नंबर है ना और बड़ा वाला नंबर है। मतलब देखो जैसे ये 2 है, ये 4 है। जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर की टेबल में आता है। तो हम वहां पर सीधा क्या करेंगे, अपना LCM फाइंड कर सकते हो। अक्सर जो बड़ा वाला होगा वो LCM होगा, छोटा वाला HCF होगा। जब बड़ा वाला नंबर छोटे की टेबल में आता है, मतलब बड़ा वाला नंबर छोटे का मल्टीपल है, तो हम सीधा कर सकते हैं। तो HCF 2 LCM 1। तो हमें क्या फाइंड करनी है? रेशो मतलब हम सिर्फ डिवाइड करेंगे HCF अपॉन में LCM, इसका मतलब 2/4 कैंसिल किया तो 1/2 यानी 1:2। तो हमारे 1:2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें LCM HCF फाइंड करना है ऐसे नंबर का जिसमें बड़ा नंबर छोटे की टेबल में आ रहा है, तो सीधा छोटे वाले को HCF लिख दो और बड़े वाले को LCM लिख दो, और ये हमारी रेशो, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1:2 इस क्वेश्चन का। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड MCQ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो हमारी जीरो, सबसे पहले ना जो ये क्वेश्चन है हमारे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है ना, देख के पता चल गया होगा। तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होती है हमारी किसी भी पॉलिनोमियल का आंसर यानी सॉल्यूशन, है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन दे रखी है, उसके ना जो सॉल्यूशन आते हैं वो होते हैं अल्फा बीटा, उन्हें हम जीरोस कहते हैं। तो देखते हैं कि इसकी जो जीरोस है वो अल्फा बीटा है ना। तो वो जीरोस हैं क्या? अच्छा, उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से क्या है, एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर कोई ऑप्शन आपको पहले से ही पता है, आपको इसका आंसर आता है तो देख लीजिए, वरना हम यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर हमें कैसे फाइंड करना है। तो देखो x² माइनस, ये हमारी इक्वेशन है x² - 1, ठीक है। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये x², ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर इक्वल के उधर जाके हमेशा बनता है अंडर रूट, तो x = √1। अच्छा, अब जो हमारी अंडर रूट वाली वैल्यू होती है ना, वो माइनस और प्लस दोनों में होती है, माइनस में भी होती है और प्लस में भी है। इसका मतलब प्लस माइनस √1, ठीक है। तो अब जो हमारे अंडर रूट होते हैं, अच्छा इसे एक और बार लिख देते हैं हम, -√1 प्लस अंडर रूट, ठीक है, दो वैल्यू होते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि जो 1 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 1 का। ऐसे √1 = 1। तो एक बार आएगा हमारा -1, एक बार आएगा हमारा +1, -1 +1 दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड ये करना है, दिस इज अवर अल्फा और ये हमारा बीटा, है ना। अल्फा बीटा यानी कि हमारी जीरोस आ गई। तो हमें फाइंड क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू व्हाट? ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस तो 0,
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी का ऑप्शन डी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विच इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, for 2x plus 3y equals to 4, ये एक इक्वेशन है। y can be written in terms of x, जो y है ना, उसे हम x की टर्म में लिखेंगे। मतलब जो भी वैल्यू है ना, जो भी आंसर हमें फाइंड करना है वो y के लिए करना है ना, कि y को x की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो सिंपली, अभी हमें ना आंसर किसका फाइंड करना है, y किसकी वैल्यू में, x की वैल्यू में, है ना। आंसर किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, y के लिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, y इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन 2x, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y अपॉन 2, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x अपॉन 3, x इक्वल्स टू 4 प्लस 3y अपॉन में 2। चार ऑप्शन है, आंसर किसका फाइंड करना है, y का। इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, इन दोनों में से तो कोई नहीं है। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन। ठीक है, अब हम सिंपली चेक करते हैं, ये 4 एज इट इज इधर भी है और इधर भी है। अब ये पूरी वैल्यू एक साथ लिखनी है, पूरी वैल्यू एक साथ उस तरफ लेके जानी है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। देखो y सिर्फ इधर रहेगा और सारी बाकी चीजें उस तरफ जाएंगी। तो y इक्वल, ये इधर प्लस है ना, 2x हमारा प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x हमारा माइनस हो जाएगा। और ये 3y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो हमारा उधर जाके डिवाइड। तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x अपॉन 3। तो हमारा ऑप्शन ये रहा थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x अपॉन में 3। ये हमारा इसका एक्यूरेट आंसर है। इसको हमने क्या किया है, y की वैल्यू फाइंड की है, y की वैल्यू फाइंड की है कैसे, x की टर्म में। देखो x आ रहा है ना, यानी कि x की टर्म का मतलब आंसर में हमारा x आना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है हमारी, ए बी पैरेलल है पी क्यू की, ए बी पैरेलल है पी क्यू की, ए बी पी क्यू के पैरेलल। इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड ओ बी। ठीक है, अगर ए बी 6 दे रखी है, पी क्यू 2 दे रखी है, ओ बी 3 दे रखी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हमारा ओ बी कितना है, ओ बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन हमारे 4 1 3 9, 4 1 3 9। आप देख लो एक बार, अगर आ रहा है तो आपको आंसर। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। देखो ये हमारा 6 चैप्टर से क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स वाले से। अब यहाँ पर क्या है, देखो जब भी लाइन पैरेलल होती है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है, तो उस ट्रायंगल में जो प्रोपोर्शनल पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, एक बार देखो कि ए बी इक्वल्स है पी क्यू के, ए बी इक्वल्स है पी क्यू के, और ओ बी इक्वल्स है ओ बी के, यानी कि साइड्स का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है। जो हमारी साइड्स गिवन है उनका प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं, दो साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है, तो ये हमारा प्रोपोर्शन इक्वल आ गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ओ बी कितना है हमारा 3, ओ बी कितना है जी हमारा पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 6OP इक्वल्स टू 2 3 जा 6, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। OP इक्वल्स टू 6/6 कैंसिल करेंगे, OP इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, OP इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा OP होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज नंबर्स ऑलवेज एंड विद डिजिट 6, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है ना जो हमेशा 6 से ही एंड होगा, यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 6 होगी, ऐसा नंबर बताना। देखो जैसे 4 है,
4 के ऊपर, अच्छा कुछ दिख रहा है, मैं इन सब के ऊपर दिख रहा है n मतलब इनकी पावर है ना। n अब हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है ना, क्योंकि जीरो भी हो सकती है। तो कोई भी नंबर है वो हमेशा एंड होगा किससे, हमारा 6 से। ये बताएं इनमें से कौन सा नंबर हमेशा 6 से एंड होगा। ठीक है, देखो जैसे 4 है, 4n यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, जैसे लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना? पर वहीं 4 का क्यूब क्या होगा 64 पर लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो एंड नहीं हो रहा है। ऐसे ही 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो नहीं आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 6 है, 6 का स्क्वायर 36, उसके एंड में 6 आ रहा है। 6 का क्यूब उसके एंड में 6 आ रहा है। 6 को की पावर 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, कितने भी टाइम्स है, उसके एंड में हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन की 6 की पावर कुछ भी हो उसके एंड में हमेशा 6 आएगा। एक एक्सेप्शन, अगर 6 की पावर 0 होगी तो हमेशा 1 आएगा, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वो आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ 5 एमसीक्यूज थे जो कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगे। तो और कुछ क्वेश्चन इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, और सोल्व करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, जब तक एंजॉय करें। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। कहाँ जा रहा भाई, ये क्वेश्चन करके दे दियो कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर डाल देना सारे के सारे। ठीक है, इन द गिवन फैक्टर ट्री फाइंड x एंड y एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ भी बताना है। ये हमारा फैक्टर ट्री है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड -5। कितनी इक्वेशन या कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं जिन हो सकते हैं जिनकी जो ये आंसर है जिनके जीरोस है -3 और -5 होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर हमारे 1 इनफिनिट 2 एट मोस्ट 2 यानी कम से कम 2। द डिस्टेंस ऑफ p यानी कोऑर्डिनेट्स 3 और -2 फ्रॉम y एक्सिस इज 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, -2 यूनिट्स, √13 यूनिट्स। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें और सॉल्व कर लें। ठीक है, थैंक यू।